हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं और यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम शोज, केबीसी, हॉर्स रेस बैटिंग, यहां से जो पैसा जीता जाता है इट इज कॉल्ड कैजुअल इनकम, ऑल्सो नोन एज नॉन रिकरिंग इनकम। मतलब एक बार पैसा हो जाता है, दोबारा इनकम होगी या नहीं होगी उसकी संभावना नहीं है। सो इट इज नॉट अ रेगुलर इनकम सोर्स। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। नंबर 1, किस तरीके से कैजुअल इनकम के एक्सपेंसेस को आप ट्रीट करेंगे इनकम कैलकुलेट करते हुए। नंबर 2, कैजुअल इनकम पर टैक्स रेट क्या रहता है, बहुत आसान है। नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैजुअल इनकम पर 87A की रिबेट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आपको याद होगा मैंने सेक्शन 111A एंड 112A के साथ ये ट्रीटमेंट बताया था 87A का। यहां पर भी मैं आपके साथ कवर करूंगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम, देखिए सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। पहले एक चीज तो ध्यान रखिएगा, कैजुअल इनकम के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखिएगा, एनी अमाउंट incurred to earn casual income is not allowed as deduction। अगर आपने कैजुअल इनकम अर्न करने के लिए कोई खर्चा किया है उसकी रिडक्शन नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए यहां पर मैं आपको सिचुएशन दूंगा। सिचुएशन नंबर 1, हमने लॉटरी की एक टिकट परचेज की है। लॉटरी की हमने टिकट परचेज की है और यहां लिख लेते हैं प्राइस और यहां लिख लीजिए इनकम। सॉरी, प्राइस जो रहेगा ये, चलिए ठीक है, ये है प्राइस मनी। लॉटरी की टिकट परचेज की है। सिचुएशन नंबर 1 देखिएगा। सिचुएशन नंबर 1 यहां पर लेते हैं। हमने लॉटरी की टिकट परचेज करी 1000 रुपए की, लॉटरी की टिकट परचेज करी 1000 रुपए की और हमारा प्राइस निकल जाता है मान लीजिए 5000 रुपए। लॉटरी की टिकट हमने 1000 की परचेज करी और हमारा प्राइस निकल गया 5000। क्या लिखा था, एनी अमाउंट इनकर्ड टू अर्न कैजुअल इनकम इज नॉट अलाउड एज रिडक्शन। कैजुअल इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम को अर्न करने के लिए जितना भी आप अमाउंट खर्च करते हो उसकी रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये जो 1000 रुपए है इसकी रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी और हमारी इनकम होगी पूरी 5000 रुपए। सिचुएशन नंबर 2 देखिए, आपने 1000 रुपए आपने 1000 रुपए की टिकट परचेज की है और आपका प्राइस निकला है केवल 500 रुपए। आपने 1000 रुपए की टिकट परचेज की है मगर प्राइस निकला है केवल कितना, 500 रुपए। तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट, देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जब आप अपनी इनकम नॉर्मली कैलकुलेट कर रहे होंगे तो पहली सिचुएशन में आप कहेंगे मेरी इनकम है 4000, ठीक है। जब आप अकाउंटिंग की बात करेंगे इनकम कितनी है 4000, मगर इनकम टैक्स एक्ट में इनकम कितनी है 5000। सिचुएशन 2, 1000 का टिकट खरीदा, 500 रुपए का प्राइज मनी। अगेन जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन की बात करेंगे तो आप कहेंगे अरे भाई मैंने 1000 की टिकट परचेज करी, 500 रुपए का फायदा, 500 रुपए का प्राइज मिला, तो यहां पर तो मुझे 500 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है, 500 रुपए का नुकसान हो गया। अब ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है या नॉर्मल कैलकुलेशन, मगर इनकम टैक्स एक्ट कहता है देखिए कैजुअल इनकम अर्न करने के लिए जो आपने अमाउंट इनकर किया उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी। तो यहां पर भी 1000 रुपए क्या हो जाएगा, आप इसकी रिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो टैक्सेबल इनकम जो होगी वो कितनी होगी, 500 रुपए। जी हाँ, खर्चा किया 1000, प्राइज मनी आई 500 रुपए, एक्चुअल में इनकम है केवल -500, मतलब देयर इज अ लॉस, प्रैक्टिकली देयर इज अ लॉस, बट अंडर इनकम टैक्स एक्ट देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 500 रुपीज। एंड सिचुएशन नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, 1000 रुपए की टिकट ली, 1000 रुपए की टिकट आपने ली है, ठीक है, और
प्राइस नहीं निकला, जो लास्ट प्राइस है मिनिमम वो भी नहीं निकला। अब जरा समझिए, आप क्या कहेंगे, अरे भाई मेरा तो 1000 रुपए का नुकसान हो गया। बिल्कुल ठीक, आपका 1000 रुपए का नुकसान हो गया। आपने 1000 की टिकट खरीदी, प्राइस मनी नहीं निकली, तो आप कहेंगे मेरा 1000 रुपए का नुकसान हो गया। मगर इनकम टैक्स एक्ट में क्या पढ़ा था? इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा था एनी अमाउंट इनकर्ड टू अर्न कैजुअल इनकम इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो यहां पर भी 1000 रुपए जो खर्च किया है उसके आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मेरी प्राइस मनी है जीरो, मेरी प्राइस मनी है जीरो और मेरी इनकम भी कितनी है? जीरो। ठीक है, अब यहां पर, ठीक है, ये क्लियर है। अब यहां पर थर्ड सिचुएशन में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बेटा बताना चाहता हूं। थर्ड सिचुएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत पहले कुछ ऑथर्स ने ये सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसी लैंग्वेज दे दी थी और ओवर द पीरियड वो लैंग्वेज क्वेश्चन टू क्वेश्चन कमी नजर आ जाती है, तो ध्यान रखिएगा। एक बात बताइए मुझे, एक वर्ड अगर आपको आए, लॉस फ्रॉम लॉटरी टिकट, ठीक है, या आपको कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कैजुअल लॉस, और आपको कहा गया कि भाई बताओ इसको सेट ऑफ कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है, मान लीजिए मैं आपको देता हूं 1000 रुपए, 1000 रुपए का कैजुअल लॉस दिया गया है और क्वेश्चन में दिया गया 1000 रुपए का कैजुअल लॉस और आपसे पूछा गया बताओ इसको सेट ऑफ करना है, सेट ऑफ कैसे करेंगे। तो बेटा पहले तो इस चीज को समझना, ये जो फ्रेज आपको दी गई है, टेक्निकली ये जो फ्रेज आपको दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है ना, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? अब आइए मैं बताता हूं आपको। जब लॉ में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम कैजुअल इनकम अर्न करने के लिए जो खर्चा करते हैं वो खर्चा हम माइनस नहीं कर सकते, वो खर्चा माइनस नहीं कर सकते। अरे भाई जो खर्चा हमने किया है अगर उसे हम माइनस नहीं कर सकते तो हमारी जो कैजुअल इनकम है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। ध्यान से देखिए तीनों सिचुएशन, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कभी क्वेश्चन में लिखा है लॉस फ्रॉम लॉटरी टिकट या लॉस फ्रॉम केबीसी, ठीक है, या फिर लॉस फ्रॉम कैजुअल लॉस आपको लिखा है, बैटिंग पे लॉस हो गया, हॉर्स रेस में लॉस हो गया, तो इसकी मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ दैट प्राइज मनी तो हो गई नील, प्राइज मनी हो गई नील, और अमाउंट इनकर्ड कितना है इस सिचुएशन में? अमाउंट इनकर्ड है 1000 रुपए। ठीक है, मतलब मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं। तो जहां पर अगर कभी क्वेश्चन में आपको नजर आ जाए, अगर कभी क्वेश्चन में आपको नजर आ जाए लॉस फ्रॉम लॉटरी टिकट या कैजुअल लॉस एक्सेट्रा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर ये बताना चाहता है कि हमारे टैक्स पेयर ने कैजुअल इनकम अर्न करने के लिए 1000 रुपए का खर्चा किया था, प्राइस मनी कितनी रही? नील, और इसी को एक नाम दे दिया गया जिसको नाम दिया गया कैजुअल लॉस, जो टेक्निकली गलत है। तो अगर कभी क्वेश्चन में आपको कैजुअल लॉस नजर आया जाए तो पहले तो उसको ये एनालाइज करना, इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति ने खर्चा किया है मगर उसको प्राइस नहीं मिला, तो जो खर्चा किया है उसको कैजुअल लॉस का नाम दे दिया गया, जो टेक्निकली रॉन्ग है। तो प्रैक्टिकली ये जो लॉस है ये लॉस नहीं है, उसकी कैजुअल इनकम कितनी है? निल। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझिए, क्या कि अगर कभी कैजुअल लॉस क्वेश्चन में गिवन है बेटा तो याद रखिएगा उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, आप इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि टेक्निकली हमारा लॉस है ही नहीं। समझ रहे मेरी बात? तो ये तीन सिचुएशन हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपको कभी कैजुअल इनकम अर्न करनी पड़े तो कैजुअल इनकम का जितना अमाउंट है वो पूरा टैक्सेबल होता है, उस पर एक्सपेंडिचर माइनस नहीं करते, उस पर एक्सपेंडिचर माइनस नहीं करते। ठीक है, रादर उसके साथ आप कोई दूसरे हेड की इनकम भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूं। कैजुअल इनकम अर्न करने के लिए जो खर्चा किया वो भी माइनस नहीं हो सकता। कैजुअल इनकम के साथ जब अपना ही खर्चा माइनस नहीं हो सकता तो बट ऑब्वियस है अगर किसी दूसरे हेड में लॉस है और हमारे पास कोई कैजुअल इनकम है तो वो भी आप उसके साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कौन बनेगा करोड़पति से इनकम मिली 1 लाख रुपए
और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो गया हमारे पास 50,000 रुपए, आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो कैजुअल इनकम के साथ आप कोई दूसरा लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, ना तो अपना खर्चा माइनस होगा ना ही किसी दूसरे हेड का होगा। ये पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है। एटीसी से एटीयू की डिडक्शन भी आप क्लेम नहीं कर सकते, एटीसी से एटीयू की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर क्वेश्चन में आपको मिल गई कैजुअल इनकम, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। और अगर कभी किसी क्वेश्चन में नजर आ गया कैजुअल लॉस, तो भाई ये गलत है, टेक्निकली हम उसको सेट ऑफ नहीं करेंगे। अगर एमसीक्यू कर रहे हैं तो इसको सेट ऑफ नहीं करेंगे। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम क्वेश्चन है आपका, तो वहां पर एक नोट दे देंगे, लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विद एनी अदर इनकम, ठीक है जी। इवन आप इसे किसी कैजुअल इनकम के साथ भी सॉर्ट ऑफ मत कर देना, क्योंकि वो टेक्निकली गलत है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में कैजुअल इनकम है और साथ में कैजुअल लॉस है, तो कैजुअल लॉस को काट देना, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। चलो, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट, जो बहुत आसान है। बेटा, जो कैजुअल इनकम पर टैक्स रेट रहता है, कैजुअल इनकम पर जो टैक्स रेट रहता है, ये होता है फ्लैट 30%। जी हाँ, कैजुअल इनकम पर फ्लैट रेट होता है 30%। इंडिविजुअल है चाहे नॉन इंडिविजुअल है, स्लैब रेट नहीं लगता, जो नॉर्मल रेट उस व्यक्ति को एप्लीकेबल है वो भी नहीं लगता। फ्लैट रेट होता है कैजुअल इनकम पर 30%। तो जितना भी इनकम इंडिविजुअल और टैक्स पेयर अर्न कर रहा है उस पर फ्लैट रेट लगता है 30%, इस पर नॉर्मल रेट नहीं लगता, ठीक है जी। चलिए, तो ये सेकंड पार्ट वाला भी हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है यहाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड पार्ट, 87A की रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, 87A की रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूँ। देखिए, लॉ में ये लिखा हुआ है, लॉ में बेटा ये लिखा हुआ है कि 87 कैजुअल इनकम अर्न करने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। कैजुअल इनकम के साथ कोई एक्सपेंडिचर या कोई लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। मगर कैजुअल इनकम के टैक्स के साथ 87A की रिबेट ना मिले, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। 87A की रिबेट 112A पर नहीं मिलती, ये बिल्कुल स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो पूरे एक्ट में अगर आप ध्यान से देखिए तो केवल 112A एक ऐसा टैक्स है जिसके ऊपर 87A की आप रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। लॉ में कैजुअल इनकम के अगेंस्ट किसी अमाउंट को सेट ऑफ करने के लिए मना किया गया है, मगर कैजुअल इनकम के टैक्स के अगेंस्ट किस रिबेट 87A को सेट ऑफ करने के लिए मना नहीं किया गया। ना तो इसको किसी कोर्ट ने मना किया है, डिनाई किया है, और ना ही हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कहीं स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। इसको बेटा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए इसके ऊपर थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको कर देता हूं, चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। एग्जाम्पल 1 लेते हैं, मिस्टर ए का ही ले लेते हैं। मिस्टर ए का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मिस्टर ए की कैजुअल इनकम 10,000, 1 लाख कर देते हैं, इसको काम करते हैं 1 लाख, ठीक है। अदर इनकम, जब अदर इनकम के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो उस पर स्लैब रेट ही हम अप्लाई करेंगे। अदर इनकम है हमारे पास 3 लाख, अदर इनकम है 3 लाख। चलिए, तो टोटल इनकम कितनी हो गई, एटीसी टू एटीयू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हो गई 4 लाख। कैजुअल इनकम अर्न करने के लिए कोई खर्चा किया गया होगा क्वेश्चन में है, तो उसको इग्नोर कर देना है। तो इस पर चलिए टैक्स निकालते हैं। जब हम टैक्स निकालने जाएंगे तो कैजुअल इनकम पर जो टैक्स निकलेगा 1 लाख पर, वो निकलेगा फ्लैट 30%, 30,000, ठीक है। और अदर इनकम पर 3 लाख रुपए है, तो स्लैब रेट लगेगा फर्स्ट 250 पर नेल, और 50,000 पर 5%, 2500, 2500 टोटल हमारे पास हो गया 32,500 माइनस 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, ध्यान से सुनिएगा। 87A की रिबेट का अमाउंट क्या होता है, अगर इनकम 5 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करती तो 87A की रिबेट होती है एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। इसी तरह की सिचुएशन मैंने 111A और 112A के साथ डिस्कस की थी, ध्यान होगा, इससे पहले जो वीडियोस आपको मैंने 2 दिए थे। अब यहाँ पर बेटा 87A की रिबेट आपको कैलकुलेट करनी है। 87A की रिबेट आपको कैलकुलेट करनी है कैजुअल इनकम के साथ रिबेट
सेट ऑफ ना हो ऐसा कानून में नहीं लिखा, 112A के लिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ था। दोबारा मैं आपसे कह रहा हूं, तो यहां पर आप रिबेट जब लेने जाएंगे तो रिबेट कितनी लेंगे, 12,500 और 32,500 विच एवर इज लोअर। तो यहां पर रिबेट मिल जाएगी पूरी 12,500 रुपए और हमारा टैक्स निकल कर आएगा 20,000 रुपए, और इस पर आपको ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 800, और हमारा फाइनल टैक्स हो जाएगा 20,800 रुपीज। क्लियर है ये? ठीक है, ये ध्यान से करेगा। तो दोबारा बोल रहा हूं, 87 एक रिबेट आप क्लेम कर सकते हैं कैजुअल इनकम के टैक्स के अगेंस्ट, लॉ इसे मना नहीं करता, मगर 112A के अगेंस्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए दूसरा एक और एग्जांपल है। अब एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं जो मैंने 112A एंड 111A के साथ आपको समझाई थी। क्या होगा अगर मेरी टोटल इनकम में कैजुअल इनकम शामिल है मगर इनकम विच इज टैक्सेबल एट स्लैब रेट वो एग्जम्पशन लिमिट से कम है? ठीक है, इस तरह का आपको मैंने डिस्कशन किया था 111A के साथ भी और 112A के साथ भी। मिस्टर ए, कैजुअल इनकम 1 लाख, अदर इनकम 2 लाख, अदर इनकम 2 लाख, टोटल कितना हो गया, 3 लाख। ठीक है, ये है टोटल इनकम। अब इस पर टैक्स निकालना है। ठीक है, इस पर टैक्स निकालना है। चलिए टैक्स निकालना है। अब यहां पर हमने कैजुअल इनकम को अलग रख दिया और ये हो गई अदर इनकम या कहें बैलेंस। ठीक है जी, अदर इनकम है 2 लाख और कैजुअल इनकम है 1 लाख। एक बार रिकॉल कराता हूं, सेक्शन 111A ने क्या कहा था? सेक्शन 111A ने कहा था अगर हमारी टोटल इनकम में 111A शामिल है, 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शामिल है और इनकम टैक्सेबल एट स्लैब रेट एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, तो जितनी डेफिशिएंसी है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के साथ सेट ऑफ हो जाती है। डन। सेक्शन 112A ने भी ऐसे ही कहा था अगर टोटल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर द हेड 112A शामिल है और इनकम टैक्सेबल एट स्लैब रेट एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, तो जितनी भी डेफिशिएंसी है वो 112A के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ हो जाती है। ठीक है जी, मगर बेटा याद रखिएगा कैजुअल इनकम के सेक्शन में ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो कैजुअल इनकम, अगर टोटल इनकम में कैजुअल इनकम शामिल है एंड इनकम टैक्सेबल एट स्लैब रेट एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, इवन देन आप डेफिशिएंसी को सेट ऑफ नहीं कर सकते, जैसे कि 111A या 112A में हमने किया था। तो यहां पर 2 लाख पर जो टैक्स निकलेगा वो निकलेगा नील, और इस पर आपको टैक्स निकालना पड़ेगा 30%, जो कि आएगा 30,000 रुपीज। तो हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा 30,000 माइनस 87A, क्योंकि हमारी इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं करती, 87A की रिबेट मिलेगी, क्योंकि 87A केवल 112A के टैक्स के अगेंस्ट सेट ऑफ रिबेट नहीं देता, बाकी किसी सेक्शन का टैक्स है उसके लिए 87A की रिबेट मना नहीं की गई है। ठीक है, जितना आपको पढ़ना है। तो 87A यहां पर कितना होगा, टैक्स और 12,500 विच इज लोअर, तो यहां पर 12,500 की आपको रिबेट मिल जाएगी, टैक्सेबल 17,500 रुपए होगा, प्लस इस पर आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है। ये हो जाएगा आपका 18,200 रुपीज। ठीक है, ओके बच्चे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, ध्यान से कीजिएगा। एक छोटा सा होमवर्क है, अपने आप करके देखिएगा। इनकम को 5 लाख से कम रखिएगा और वहां पर आप साथ में कैजुअल इनकम भी रखिएगा और 111A भी रखिएगा, या कैजुअल इनकम एंड 112A साथ में रखिएगा, 5 लाख से कम रखिएगा और अलग अलग सिनेरियो में आप उस पर टैक्स कैलकुलेट करके देखिएगा।
ठीक है, वहां पर अपने आप थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से आप अलग अलग ऑप्शंस में, क्योंकि पहले ही बताया था जब 111A एंड 112A साथ में आते हैं और इनकम 5 लाख से कम है तो आपको ऑप्शंस बनाने पड़ते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे। वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।